ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, सब कहते हैं गॉड फादर, लेकिन वह कौन है यह नहीं जानते। फिर कहते हैं भज राधे गोविंद। किसको भजे? कृष्ण का नाम फिर गोविंद रख दिया है। जो सुना है वह लिख दिया। भला गोविंद किसको कहे? गौओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला तो एक भगवान ही है। ह्यूमन गौ की ये बातें हैं। आगे तुम भी कुछ नहीं समझते थे, अभी भगवान ने आपको सुमत दी जिससे आप समझ सकते हो। उत्तर है, आज यही शिव बाबा बता रहे हैं कि दुनिया में भगवान कौन है वही कोई जानते नहीं है। एक साइड पर कहते हैं कि भगवान फादर है, वो निराकार है, अजन्मा है, अभोक्ता है, असोचता है। लेकिन वास्तव में जिसको हम भगवान कह रहे हैं दुनिया में, वो तो सब शरीरधारी है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। जब तक हम देवी देवता और निराकार परमात्मा में अंतर नहीं समझते तब तक उनसे हम कनेक्शन नहीं कर सकते। इसीलिए आज बहुत गुह्य राज बताया कि गोविंद वास्तव में कौन है और कि नाम गोविंद कैसे पड़ा। शास्त्रों में तो बहुत सारी स्टोरी बताई है। कई कहा है कि श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो जो सभी आत्माओं ने उसको अंगुली दी और सभी को श्री कृष्ण ने बचाया, इसीलिए उसका नाम गोविंद पड़ा। या गौ चराई, इसके लिए उसका नाम गोविंद पड़ा। ऐसी अनेक बातें हैं। और ये भी कहते हैं कि उनकी जो गौवा थी वो तो सुरभि थी, और सुरभि का अर्थ भी वो उसने ही बताया है कि सुरभि गाय अर्थात देवी देवता, माना देवताई गुण वाले आत्माएं, ये भी बताया। फिर ये भी कहा कि जब सागर मंथन हुआ तो जो रत्ने निकले 16 सब जितने, वो रत्नों में एक कामधेनु गाय भी निकली। और ये कामधेनु गाय का अर्थ बताया कि सभी की हर एक मनोकामना पूर्ण करने वाली ये कामधेनु गाय है। और उससे ही अनेक प्रकार की गायें निकली। 33 करोड़ आत्माओं की भी बात बताई है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो अभी हमें ये समझना है
कि वास्तव में कौन गाय है, किसकी बात है। हाँ, फिर ये भी बताया है कि नंदलाल ने श्री कृष्ण के जन्म के समय 9 लाख गायें ब्राह्मणों को दान की, और श्री कृष्ण के पास भी 9 लाख गायें थी। कितनी सारी बातें हैं। अभी उसका जो रहस्य है वो तो परमात्मा आके ही बताते हैं। तो ये जो गोविंद है अर्थात गाय, जो आत्माओं गुणों से भरपूर है, वो एक गाय के समान है। जानवरों में गाय को ही माता कहा जाता है, तो माँ का दर्जा दिया है। तो ये जो कामधेनु गाय है वो वास्तव में ये श्री कृष्ण और राधे की आत्मा के बारे में है। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान का मंथन करके वो जो भी रत्न, रत्न का अर्थ है हमारे अंदर जो देवी गुण है वो रत्नों के समान है, वो बाहर लाते हैं। तो सागर मंथन स्थूल की बात नहीं है। सागर मंथन अर्थात हम हमारे मन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का चिंतन करना, मंथन करना। क्योंकि परमात्मा के जो बच्चे बनते हैं वो ज्ञान की बातों को अच्छी रीति समझकर उसको बार बार मंथन करने के लिए प्रयत्न करते हैं, संस्कार परिवर्तन करने के लिए। और माया जो हमारे 5 विकार है वो हमें, इससे हमारे जो व्यर्थ नेगेटिव चलते हैं वो हमें पॉजिटिव सोचने नहीं देते हैं। तो ये रोज हमारी अंदर लड़ाई चलती रहती है। और फिर धीरे 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 जब मन परिवर्तन होता है तब हमारे अंदर से हर एक जो भी रत्न है, माना जो भी हमारी जो भी चीजें बताई है सागर मंथन में, वो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल होती है। अभी हम सूक्ष्म में बढ़ रहे हैं, फिर वही चीज स्वर्ग में स्थूल में मिलती है। तो ये सागर मंथन का अर्थ हमारे मन के अंदर की बातें हैं। तो पहला जो है वो ब्रह्मा, जो श्री कृष्ण की आत्मा, और उसके द्वारा मुख वंशावली जो माँ है, जो राधे की आत्मा है, वो भी दोनों आत्माओं मंथन करके पहले वो ज्ञान को अच्छी रीति हमें चिंतन में लाकर हमें समझाती है। तो ये जो कामधेनु गाय है वो यही मुख्य 2 आत्माएं, जिसको विष्णु कहते हैं या महालक्ष्मी कहते हैं, दोनों का कंबाइन स्वरूप का ही सब यादगार है। इवन शंकर पार्वती का आधा आधा बताते हैं रूप, वो भी उनका ही, ये बातों का ही सारे राज इसमें है। तो इसीलिए आज यही बात बताने चाह रहे हैं कि कौन है वास्तव में गोविंद। तो एक परमात्मा जो है वो इस सृष्टि पर आते हैं और ज्ञान रूपी चारा हमें देता है, और फिर हम उसको वागोड़ते हैं, मना उसको चबा 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 कर मनन मंथन कर हम स्वरूप में लाते हैं। तो ये जो मनन मंथन है वही जैसे हमारा भोजन है आत्मा का। तो गौ जो गाय है उसकी यादगार 33 करोड़ देवी देवता जो गाय के अंदर कहते हैं, वही हमारे साथ जुड़ी है, जो देवी देवताओं की आत्माएं हैं। और ये जो श्री कृष्ण की आत्मा कामधेनु है, राधे की आत्मा कामधेनु है, तो हम आत्माओं की हर एक इच्छा को पूर्ण करते हैं। और लेकिन कराने वाला कौन है? निराकार परमात्मा। लेकिन निराकार को न जानने के कारण
जिसके तन का आधार लिया वो दिखाई देता है। इसीलिए ये नाम श्री कृष्ण का दिया। तो वास्तव में गाय वह है जो देवी देवता बनते हैं, और इसके लिए जो भोजन है ये मुरली है। मुरली जो परमात्मा आके हमें सुनाते हैं, और वो सुनकर मनन मंथन कर योग लगाकर हम खुद हमारे गुणों को एक्टिव करते हैं, बाहर लाते हैं, और देवी गुण वाले संस्कार बनते हैं। तब हम पहले जन्म में आने के लायक होते। इसीलिए कहा बज राधे गोविंद नहीं। राधे और कृष्ण वो तो दिखाई देते हैं ना, वो निमित्त है, क्योंकि इस सृष्टि पर नंबर 1 है। डायमेंशन में भी 9वां डायमेंशन है, जिसको द्वारा ही परमात्मा की एनर्जी इस सृष्टि पर आती है। और यही हमारी बैरोमीटर है आत्मा की बैटरी का। पहले उनकी ही बैटरी डाउन होती है, और तब परमात्मा इसके तन में आते हैं। तो इस बातों को अच्छी रीति समझना है कि एक परमात्मा ही गोविंद है, जो हम बच्चों को फिर से देवी गुण धारण कर सुरभि गाय श्री कृष्ण के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को तो वही गाय पसंद थी। तो ये 9 लाख गायें और कोई नहीं है, पहले जन्म में आने वाली कुलदेविया पूर्वज है। तो इसीलिए हमें ये बातों को अच्छी रीति समझकर पुरुषार्थ कर नंबर 1 में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनना है। ओम शांति।